जिसने 300 चीनी सैनिकों को अकेले निपटा दिया, जो मरने के बाद आज भी कर रहा है भारत की रक्षा। भारत के सबसे बड़े बलवान का किस्सा, जसवंत सिंह रावत की पुण्यतिथि पर विशेष। क्या आप जसवंत सिंह रावत के बारे में जानते हैं? क्या आप उस शहीद के बारे में जानते हैं जिसने 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था? क्या आप भारत के उस लाल के बारे में जानते हैं जो मरने के बाद भी भारत की रक्षा कर रहा है, मरने के बाद भी सीमा पर पहरेदारी कर रहा है? क्या आप इंडियन आर्मी के उस बहादुर सैनिक के बारे में जानते हैं जिसे मरने के बाद प्रमोशन मिले? क्या आप भारत के सबसे बड़े बलवान के बारे में जानते हैं जिसके नाम से चीनी सैनिक आज भी खौफ खाते हैं? क्या आप जसवंत सिंह रावत के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आज पुण्यतिथि पर इस वीडियो को जरूर देखें और दूसरों को भी दिखाएं। नमस्कार, मेरा नाम है चमन मिश्रा और आप देख रहे हैं वोकल भारत उत्तराखंड। हिंद के सबसे बहादुर वीर सैनिक की बात करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। आज यानी 17 नवंबर का ही वो दिन था जब भारत के सबसे बड़े वीर ने 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतारा और फिर हमेशा हमेशा के लिए हमसे विदा ले गया। लेकिन जाने के बाद भी वो भारत की सीमा की रक्षा करता है। आज भी वो बॉर्डर पर तैनात है, मरने के बाद भी बॉर्डर पर हर रात पहरेदारी करता है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बायडू पट्टी खाटली में 19 अगस्त 1941 को जसवंत सिंह रावत का जन्म हुआ। जसवंत सिंह रावत के अंदर सेना में जाने का एक अलग ही जुनून था। वो बड़ा होने से पहले ही सेना में भर्ती हो जाना चाहता था, तभी तो 17 साल की उम्र में ही लैंसडाउन में सेना में भर्ती होने पहुंच गया। कम उम्र थी, आर्मी ने लौटा दिया। इसके बाद अगस्त 1960 में जसवंत का सपना पूरा हुआ और उन्हें 4 गढ़वाल राइफल में बतौर राइफलमैन भर्ती किया गया। 14 सितंबर 1961 को जसवंत की ट्रेनिंग पूरी हुई और ट्रेनिंग के 1 साल के बाद ही वो मौका आ गया जब जसवंत को देश का हीरो बनना था। 1962 में चीन ने भारत के ऊपर हमला किया। चीन किसी भी तरह से अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करना चाहता था। तब भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश की त्वांगबू नदी पर बने नूरानाग पुल की सुरक्षा के लिए एक बटालियन को अरुणाचल प्रदेश भेजा। इस बटालियन का नाम था 4 गढ़वाल राइफल और इसी बटालियन में शामिल थे जसवंत सिंह रावत। 4 गढ़वाल राइफल और चीनी सैनिकों के बीच युद्ध हुआ। इंडियन आर्मी को यह सूचना मिली कि नूरानांग ब्रिज की ओर बड़ी संख्या में चीनी सैनिक आ रहे हैं। इसके बाद सेना ने 4 गढ़वाल राइफल को ब्रिज से लौट आने का आदेश दिया, लेकिन जसवंत सिंह रावत, त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल गुसाई ने लौटने से इनकार कर दिया, आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। इन तीनों ने तय किया कि यहीं रहकर चीनी सैनिकों से युद्ध करेंगे। जब बटालियन लौट गई तब तीनों ने सबसे पहले एक चीनी मशीन गन को टारगेट किया। तीनों जवान चट्टानों और झाड़ियों में छिपकर भारी गोलीबारी से बचते हुए चीनी सेना के बंकर के पास पहुंच गए। जसवंत सिंह रावत के हाथ में अब हैंड ग्रेनेड था और त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल गुसाई रावत को कवर फायर दे रहे थे। रावत ने 15 यार्ड की दूरी से हैंड ग्रेनेड फेंका, चीनी सैनिकों को मिट्टी में मिलाया और मशीन गन छीनकर भाग निकले। लेकिन चीनी सैनिकों की ताबड़तोड़ फायरिंग में कवर फायर दे रहे त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल गुसाई सर्वोच्च बलिदान को प्राप्त हुए। जसवंत सिंह रावत भी यहाँ पर घायल हो गए। अब अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना के घुसने के बीच में अकेले और घायल जसवंत सिंह रावत खड़े थे। तब जसवंत सिंह रावत ने एक युद्ध नीति अपनाई। उन्होंने सभी भारतीय सेना के बंकरों में राइफलें, मशीन गनें, हैंड ग्रेनेड लगा दिए और सभी बंकरों में बारी बारी से जाकर फायरिंग करने लगे। चीनी सैनिकों के ऊपर चारों तरफ से फिर से गोलीबारी होने लगी। चीनी सैनिकों की रूह कांप गई क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि सभी भारतीय सैनिक भाग गए या फिर मारे गए, लेकिन ये तो हर तरफ से फायरिंग हो रही है। चीनी सैनिकों को लगा कि अभी बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक यहीं तैनात हैं, जबकि वहां अकेले
और घायल जसवंत सिंह रावत थे। जसवंत सिंह रावत चीनी सैनिकों पर मौत बनकर टूटे थे। 3 दिन तक चीनी सैनिकों को जसवंत सिंह रावत ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाने दिया। कहते हैं कि एक दिन मठ के गद्दार लामा ने चीनी सैनिकों के कमांडर को बता दिया कि पिछले 3 दिन से एक आदमी तुम्हारी सेना से लड़ाई लड़ रहा है। इसके बाद जो होना था वही हुआ। चीनी सेना ने जसवंत सिंह रावत को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद 2 तरह की बातें सामने आती हैं। कुछ जगह बताया गया है कि जसवंत सिंह रावत ने दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय खुद को गोली मारकर शहीद होने का रास्ता चुना, जबकि कुछ जगह बताया गया है कि जसवंत सिंह रावत को चीनी सैनिकों ने चारों तरफ से घेर कर पकड़ लिया और उन्हें टेलीफोन के तार से लटका कर फांसी दे दी और उनकी गर्दन काट कर अपने साथ ले गए। जो भी हो, लेकिन अपने बलिदान से पहले अकेले और घायल जसवंत सिंह रावत ने 300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। जी हां, 300 चीनी सैनिक नूरानांग की लड़ाई में मारे गए थे और उन्हें अकेले जसवंत सिंह रावत ने मारा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुश्मन चीनी सेना जसवंत सिंह रावत की बहादुरी से इतनी ज्यादा भयभीत और प्रभावित थी कि चीन ने नूरानांग की लड़ाई के दूसरे दिन ही युद्ध विराम का ऐलान कर दिया और उनके कमांडर ने जसवंत सिंह रावत का एक कांसे का सिर बनवाया और उन्हें प्रशस्ति पत्र के साथ भारतीय आर्मी को सौंप दिया। बाद में जसवंत सिंह रावत को महावीर चक्र भी भारत सरकार ने प्रदान किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जसवंत सिंह रावत आज भी सीमा पर भारत की रक्षा करते हैं? जी हां, भारतीय सेना ने नूरानांग के युद्ध स्थल पर जसवंत सिंह रावत का मेमोरियल बनवाया है, जिसका नाम है जसवंतगढ़। इस मेमोरियल में जसवंत रावत का एक मंदिर भी है, जहां हर सैनिक सिर झुकाकर ही अपनी ड्यूटी करता है। जसवंत सिंह रावत को अब बाबा जसवंत के नाम से जाना जाता है। आज भी रोजाना उनका बेड लगता है, उनकी यूनिफॉर्म तैयार होती है, उनके बूट पॉलिश होते हैं, क्योंकि सेना का मानना है कि आज भी जसवंत सिंह रावत सीमा पर पहरेदारी करते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं। सिर्फ यही नहीं, जसवंत सिंह रावत भारत के अकेले ऐसे सैनिक हैं जिन्हें शहीद होने के बाद प्रमोशन मिले। जसवंत सिंह रावत जब बलिदान को प्राप्त हुए तब वो राइफलमैन थे। शहीद होने के बाद भी उनका प्रमोशन हुआ और वो राइफलमैन से पहले नायक, फिर कैप्टन और फिर मेजर जनरल बने। ऐसे महामानव को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। जसवंत सिंह रावत पर आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।